हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। तो टाइप और ऑर्डर ऑफ सिस्टम के बाद अब हम लोग बात करेंगे आज आपसे किसके बारे में, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का जितना भी थ्योरेटिकल कंटेंट था, थ्योरेटिकल पार्ट था, वो पूरा पार्ट पढ़ा दिया गया है आप, ठीक है। वो पूरा पार्ट आपको बहुत डिटेल में बता दिया गया है, ठीक है। अब जो हम देखेंगे अगला, वो क्या होगा आपके पास, वो होगा आपके पास फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। वो क्या होगा आपके पास, वो हो जाएगा आपके लिए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पे बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, कितने कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, ये हम लोग आज यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने है ना। गेट 1991 में डबल को ये पूछा गया था आपके पास। ये थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, मेरा आवाज़ हल्का सा डाउन है ना, गला बंद होने की वजह से, बट ठीक है, आई विल मेंटेन इट, है ना। हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एंड इट्स रिस्पॉन्स टू यूनिट स्टेप आर शोन इन बिलो फिगर, ठीक है। उसका रिस्पॉन्स आपको दिया हुआ है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। क्लियर। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको ए और के का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो जैसे हमको दिख रहा है आर टी, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि आर ऑफ टी का वैल्यू स्टेप सिग्नल दिया हुआ है टू यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप मतलब केवल यू ऑफ टी। अगर मैं जनरलाइज्ड बात करता हूं, जैसे कि आर टी लिख रहा हूं, आर टी को ए टाइम्स ऑफ यू टी लिख रहा हूं, तो ए का वैल्यू मुझे 1 के बराबर देखने को मिल रहा है। ए का वैल्यू के साथ किसके बराबर देखने को मिल रहा है, ए का वैल्यू मुझको 1 के बराबर देखने को मिल रहा है। मतलब जो भी स्टेप का हाइट है, वो स्टेप का हाइट आपके पास 1 के बराबर आ जा रहा है, ठीक है। तो हाइट ऑफ स्टेप इज इक्वल टू व्हाट, हाइट ऑफ स्टेप इज इक्वल टू 1, ठीक है। आज देख रहे हैं कि जो रिस्पॉन्स आपके पास बना हुआ है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता हुआ रिस्पॉन्स है। इसका मतलब क्या, सी ऑफ टी का वैल्यू कुछ ऐसा होता है, ए टाइम्स ऑफ के इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। ए टाइम्स ऑफ के इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, ऐसा आपको देखने को मिल जा रहा है। सी ऑफ टी का वैल्यू, किसका वैल्यू देखने को मिल जा रहा है आपको, सी ऑफ टी का वैल्यू, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ए क्या है, ए यहाँ पे है हाइट ऑफ स्टेप सिग्नल, के आपके पास होता है डीसी गेन ऑफ सिस्टम, डीसी गेन ऑफ सिस्टम, ठीक है। के क्या दिखाई दे रहा है आपको, के दिखाई दे रहा है आपके पास डीसी गेन ऑफ सिस्टम। के इज व्हाट, के इज नथिंग बट योर डीसी गेन ऑफ सिस्टम, है ना। ये ऐसा अपने को देखने को मिल जा रहा है, ए मल्टीप्लाइड बाई के हाइट ऑफ स्टेप सिग्नल डिवाइडेड बाय डीसी गेन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ये आपको देखने को मिल जा रहा है ना। अब देखिए ये टेंजेंट बनाया गया है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये जो टाइम दिया हुआ है 0.2 सेकेंड, ये आपके पास टाउ है। टाउ इज इक्वल टू व्हाट, 0.2 सेकेंड। टाउ इज इक्वल टू व्हाट, टाउ इज इक्वल टू नथिंग बट 0.2 सेकेंड, ठीक है। तो सी ऑफ टी का वैल्यू कैसा देखने को मिल रहा है, सी ऑफ टी का वैल्यू देखने को मिल रहा है आपको ऐसा, ए इंटू के इंटू 1 माइनस ई टू द पावर टी बाय 0.2, है ना। तो ये कैसा हो गया, सी ऑफ टी का वैल्यू ये हो गया ए मल्टीप्लाइड बाय के, ए मल्टीप्लाइड बाय के इंटू 1 माइनस ई टू द पावर 5t। ये ऐसा देखने को मिल गया, e टू द पावर माइनस 5t, ये ऐसा आपको देखने को मिल गया, ठीक है। अब ओरिजिनली कैसा दिख रहा है आपके पास, ओरिजिनली इसको देखोगे तो ये 2 दिख रहा है। इसका मतलब क्या, ओरिजिनली सी ऑफ टी का वैल्यू ग्राफ से 2 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय 0.2 देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये ऐसा हमको देखने को मिल जा रहा है। क्लियर। तो देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि वैल्यू कैसे आएगा, तो देखो आपका आर एस कैसा हो जाएगा, आर एस तो 1/s हो गया,
आर एस आपके पास 1/s हो गया, ठीक है। और सी एस कैसा हो जाएगा, सी ऑफ एस का वैल्यू होगा 1/s मल्टीप्लाइड बाई के डिवाइडेड बाय एस प्लस ए, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि भाई यहाँ से आपका आंसर कैसा आएगा, ठीक है, यहाँ से अगर मैं आंसर की बात करता हूँ तो ये कैसा दिखेगा मुझको, दिखेगा ए बाय एस प्लस बी डिवाइडेड बाय एस प्लस ए, ये ऐसा देखने को मिल गया अपने को, ठीक है, ई डिवाइडेड बाय एस प्लस ए, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा, अगर मुझको एस का कोफिशिएंट निकालना है ना, तो एस का कोफिशिएंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एस को डालूंगा 0 तो आ जाएगा के बाई, तो दिस इज हाउ मच, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ सी ऑफ एस इज इक्वल टू के बाय ए टाइम्स ऑफ एस माइनस के बाय ए टाइम्स ऑफ एस प्लस ए, ठीक है। तो इसका इन्वर्स लैप्लास लिख रहा हूँ सी ऑफ टी, सी ऑफ टी कैसे आएगा, इसका इन्वर्स लैप्लास के बाय ए टाइम्स ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ए टी, ये ऐसा आ गया है ना, ये ऐसा आ गया, e टू द पावर माइनस ए टी, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ ए के वैल्यू का, ठीक है, तो ए का वैल्यू कंपेयर करो इन दोनों को, ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। ए कितना आ गया, ए आपके पास 5 के बराबर आ गया, ए किसके बराबर देखने को मिल गया आपको, ए का वैल्यू आपको यहाँ पे 5 के बराबर देखने को मिल गया, ठीक है। चलिए छोटा वाला जो ए है ये आपको 5 के बराबर देखने को मिल रहा है, ठीक। तो के का वैल्यू कैसा होगा, आपको यहाँ पे के का वैल्यू कैसे दिखाई देगा, ठीक। देखो के क्या है आपके पास, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको कि के बाय ए का वैल्यू आपके पास कैसा आ रहा है, के बाय ए का वैल्यू 2 है, ये तो ए का वैल्यू 5 है तो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय ए, तो ये हो जाएगा 10। तो के का वैल्यू कैसा आ गया, के का वैल्यू आपके पास 10 के बराबर आपको देखने को मिल जा रहा है, ए इक्वल टू 5 के इक्वल टू 10, ठीक है। ऐसा आपको ये वैल्यू देखने को मिल गया, ठीक है। तो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा बेसिक, बट यस आंसर आपको इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। आगे आंसर, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। टाइम कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हैविंग इंडक्टेंस L एंड रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू L बाय R, ठीक है। किसके बराबर आएगा ये आपके पास L बाय R के बराबर आएगा, किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, ये L बाय R के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये आपके पास L बाय R के बराबर आ रहा है ना, अगर ये आपके पास L बाय R के बराबर आ रहा है, इज ऑल्सो इक्वल टू टाइम टेकन टू इंडिकेट डैश % ऑफ स्टेप इनपुट, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट में हम लोग 63.2% ऑफ स्टेप इनपुट मानते हैं, ठीक है। तो पढ़ाया था आपको मैंने, ठीक है, ऐसा आता है ना आपके पास टाइम कांस्टेंट, है ना, तो 63.2% ऑफ स्टेप इनपुट आपको ये देखने को मिल जा रहा है। चलिए आगे आते हैं। देखिए यूनिट स्टेप इनपुट इज अप्लाइड टू फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। एक अपने पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को कैसे लिखते हैं अपन, के डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस टाउ, ठीक। यूनिट स्टेप मतलब यूटी अप्लाई कर दिया गया, और ये आपको देखने को मिल जा रहा है कैसा, आउटपुट का वैल्यू दिया है, ठीक है। आउटपुट के वैल्यू में भी सी ऑफ इन्फिनिटी को कैसा दिया हुआ है, सी ऑफ इन्फिनिटी को आपके पास दे दिया गया है 2, ठीक है। स्टडी स्टेट वैल्यू कैसा है आपके पास, स्टडी स्टेट वैल्यू हो गया आपके पास 2 के बराबर, स्टडी स्टेट वैल्यू किसके बराबर हो गया आपका 2 के बराबर, 2 के बराबर आपको स्टडी स्टेट वैल्यू देखने को मिल जा रहा है।
रिस्पॉन्स हैज वैल्यू ऑफ 1.634 एट टी इक्वल टू 10 मिनट। तो देखो आप, है ना, अगर मैं सी ऑफ टी का वैल्यू लिखता हूँ तो ये हो जाएगा a टाइम्स ऑफ k इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, तो सी ऑफ टी इज इक्वल टू हाउ मच। देखो इसमें दो चीज़ें, एक तो a है एक तो k है, एक आपको a दिखाई दे रहा है, एक आपको k दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे जो a है, दिस इज व्हाट हाइट ऑफ स्टेप सिग्नल एंड k is DC gain of system, k is DC gain of system। ठीक है, और ये कैसा दिख रहा है, 2 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, और क्योंकि ये स्टेप सिग्नल है, क्योंकि ये क्या है आपके पास स्टेप सिग्नल है, यूनिट स्टेप सिग्नल है, तो a का वैल्यू तो 1 है, तो a ऑफ k को 2 होना है, a का वैल्यू 1 है, ये हो गया k, ये हो गया 2, तो k का वैल्यू हो गया 2। ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन कैसा दिख रहा है अब, ये दिख रहा है 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस टाउ, 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस टाउ, टी ऑफ एस का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस। अब तो केवल टाउ का वैल्यू निकालना है ना, तो केवल आपका जो टाउ का वैल्यू है, ये टाउ का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखिए अगर मैं टाउ की बात कर रहा हूं, है ना, तो टाउ का वैल्यू कैसा होगा आपके पास, टाउ के वैल्यू की अगर मैं बात कर रहा हूं तो देखो हमको क्या दिया हुआ है 1.264, तो देखो 2 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। हालांकि 10 मिनट पे जो वैल्यू है 10 मिनट मतलब 600 सेकेंड होते हैं, तो 600 बाय टाउ दिस इज इक्वल टू 1.264, है ना। फिर पूछेगा सर टाइम तो 10 मिनट पे वैल्यू दिया हुआ था, तो 10 मिनट को आपने 10 क्यों नहीं डाला वहाँ पे टाइम को, भाई टाइम को हमेशा किस में लिखते हैं, टाइम को हमेशा हम लोग लिखते हैं सेकंड्स में, है ना। टाइम के वैल्यू को हमेशा आपके पास सेकंड्स में लिखा जाता है। ठीक है, अगर टाइम सेकंड्स में लिखा जा रहा है तो ऐसा हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 600 बाय टाउ इज इक्वल टू 1.264 डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो कितना हो जाएगा 0.632, कितना हो जाएगा आपके पास ये 0.632, है ना, दिस इज इक्वल टू 0.632, तो e टू द पावर माइनस 600 बाय टाउ इज इक्वल टू 1 माइनस 0.632। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 0.631 माइनस 0.632। इसका अगर मैं आपके पास वैल्यू निकालता हूँ तो ये वैल्यू निकल के कितना आएगा अपने पास, ये आ जाएगा हमारे लिए 0.368, 0.368। ठीक है, तो दोनों साइड में ln ले लेता हूँ, तो माइनस 600 डिवाइडेड बाय टाउ इज इक्वल टू ln 0.368। ठीक है, ये कैसा आ जाएगा ln 0.368। ठीक है, ln 0.368। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ इसका वैल्यू आएगा -1, ln 0.368 का वैल्यू कितना आ जाएगा -1 के बराबर। तो टाउ का वैल्यू कैसा आ गया, टाउ का वैल्यू आ गया 600। ठीक है, और टाउ का वैल्यू 600 आ गया, तो ट्रांसफर फंक्शन आएगा 1/600 2/1 प्लस 600s 2/1 प्लस 600s, ये ऐसा अपने को देखने को मिल जाएगा वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 600s के बराबर ये वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इज हाउ यू विल गेट दी वैल्यू ओवर हियर। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वैल्यू को लिख पाएंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग यहाँ पे वैल्यू को लिख पाएंगे। गॉट माई पॉइंट, है ना। क्लियर हो गया सभी को। हाउ वी आर गेटिंग दिस वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने आपको बता दिया, ये वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कैसा वैल्यू आएगा।
ठीक है, तो दिस शुड बी प्रिटी मच क्लियर टू यू कि भाई ये वैल्यू कैसे आ गया। थर्ड क्वेश्चन था अपना ये, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं अपन, किस पे, अगले सवाल पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4, a first order process has static gain of 1, time constant of 1, transportation delay of 1, its transfer function is, ठीक है। इसका ट्रांसफर फंक्शन आपके पास कैसा होगा ये अपने से पूछ रहा है। एक फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है जिसका स्टैटिक गेन आपके पास 1 के बराबर है, ठीक है। तो स्टैटिक गेन देखो, फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस का ट्रांसफर फंक्शन k डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस टाउ होता है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन डिले का ट्रांसफर फंक्शन e टू द पावर माइनस टी डी एस होता है, e टू द पावर माइनस टी डी एस के बराबर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो टी ऑफ एस कैसा होगा, टी ऑफ एस हो जाएगा आपके पास, सॉरी यहाँ पे k इस स्टैटिक गेन, टाउ इस टाइम कांस्टेंट, और टी डी इस डिले टाइम, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास कैसा, ये हो जाएगा टी ऑफ एस इज इक्वल टू के, टी ऑफ एस इज इक्वल टू वॉट, टी ऑफ एस इज इक्वल टू के का तो वैल्यू स्टैटिक गेन के बराबर है, स्टैटिक गेन के बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टैटिक गेन के बराबर है तो उसको मैं लिख दूंगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर, ये ऐसा। ये आ गया आपके पास ट्रांसफर फंक्शन। तो इसके हिसाब से अपना आंसर कौन सा आएगा, ये आ गया अपने पास ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज दी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ का क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपके पास यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगला सवाल, देखो अगला सवाल देखना आप, है ना, अगला सवाल देखना आप, ठीक है। क्या कह रहा है ये सवाल, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ इनिशियली रिलैक्स्ड लीनियर सिस्टम, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ इनिशियली रिलैक्स्ड लीनियर सिस्टम इज इक्वल टू हाउ मच, है ना। अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है, इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है मतलब क्या, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन, ये तो हम जानते ही हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास इसका ट्रांसफर फंक्शन। तो बेसिकली हमको एक ऐसा सिस्टम दिया है, ठीक है, जिसका एक्स टी है, एच ऑफ टी है और वाई टी है। वाई टी का वैल्यू भी दे रखा है, एच टी का वैल्यू भी आपके पास दे रखा है, एच ऑफ टी का वैल्यू ये भी आपके पास दे रखा है, ठीक है। तो एच ऑफ टी का वैल्यू कितना है, इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ टी ये है e टू द पावर माइनस 2t यू टी, ठीक है। ये ऐसा हमको देखने को मिल गया। अब देखो e टू द पावर माइनस 2t यू टी का लैप्लास कैसा होगा, इसका लैप्लास होगा 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 2, ठीक है। अब इसको t से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा माइनस डी डिवाइडेड बाय डी एस, ये हो जाएगा 1, ये ऐसा, ठीक है। प्रॉपर्टी है लैप्लास की, तो ये हो जाएगा s प्लस 2 का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में, है ना। न्यूमरेटर में एक माइनस साइन तो था ही, ठीक है। अब s के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। इसका हो जाएगा 1 इंटू 1, ठीक है।
तो t e टू द पावर -2t ut इज इक्वल टू 1/s+2 का होल स्क्वायर, ये आउटपुट आ गया। ठीक है, और एच ऑफ टी कैसा है, एच ऑफ टी का लैपलास तो 1/s+2 हो जाएगा। ठीक, तो बेसिकली ये होगा एच ऑफ एस इज इक्वल टू वाई ऑफ एस डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ एस। तो एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू वाई ऑफ एस डिवाइडेड बाय एच ऑफ एस। ठीक है, तो y ऑफ s का वैल्यू कितना आएगा, y ऑफ s का वैल्यू है आपके पास 1/, ये ऐसा बचा कैसा, ये तो x ऑफ t इज इक्वल टू e टू द पावर -2t ut। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपके पास, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपके पास, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाँ ये हो गया आंसर आपके लिए। दिस इज द आंसर दैट यू हैव गॉट। ठीक है, ये आंसर आपको देखने को मिल गया है ना। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हो गया आपके पास अगला सवाल। अ सिस्टम विथ ए ट्रांसफर फंक्शन, अ सिस्टम विथ ट्रांसफर फंक्शन है ना, ये दिया हुआ है आपको। अ सिस्टम विथ ट्रांसफर फंक्शन 1/s+τ, इसका मतलब क्या, 1/1+s τ। ये 10 सेकेंड लेता है अपने 50% रिस्पॉन्स पे पहुंचने के लिए। 50% रिस्पॉन्स पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लेता है, 50% रिस्पॉन्स पे पहुंचने के लिए 10 सेकेंड टाइम लेता है आपके पास। ठीक है, 10 सेकेंड इज द टाइम टेकन बाय दिस टू रीच एट 50%। ठीक है, कहाँ रीच करने के लिए, 50% रीच करने के लिए। ठीक, अब सवाल ये है कि भाई ये क्या डेटा दिया हुआ है अपने पास, हमको डेटा यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, डेटा यहाँ पे कौन सा है। ठीक, तो अगर मैं डेटा की बात करता हूं तो क्या आएगा डेटा, बताइए देख के मुझको कि यहाँ पे डेटा, ये डिले टाइम दिया है क्या अपने को, ध्यान से देखो आप जरा एक बार, आपको दिख रहा है क्या कुछ डिले टाइम जैसा, आपको कुछ भी डिले टाइम जैसा दिख रहा है क्या। तो ये दिया है एक्चुअली आपके पास डिले टाइम। 50% में जो टाइम लगता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिले टाइम। और डिले टाइम क्या होता है भाई, टाउ का वैल्यू निकालना है। डिले टाइम होता है 0.632 टाइम्स ऑफ टाउ। तो टाउ कैसा हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 0.632 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं करता हूँ 10 डिवाइडेड बाय 0.632, 15, ये 693 सॉरी है ना, ये क्या है 693 है, 0.693 टाइम्स ऑफ टाउ होता है ना। हाँ ठीक है, करो उसको सॉल्व, तो ये आएगा 14.4 सेकेंड। क्या आ जाएगा आपके पास, ये 14.4 सेकेंड के बराबर हमको ये देखने को मिल जाएगा, 14.4 सेकेंड। ठीक है, तो आपको पता रहे एक तरीका तो ये भी है कि आप इसमें क्या बोलते हैं, वैल्यू पुट करें, इसका रिस्पांस निकालें, इसका रिस्पांस का एक्सप्रेशन या इक्वेशन लिखने की कोशिश करें, बट स्टोरी फिर वहाँ पे वैसी नहीं है। ठीक है, रिस्पांस इनमें से कुछ नहीं होगा, आपको यहाँ पे चाहिए होगा क्या, 14.4 सेकेंड। ठीक है, क्या चाहिए होगा आपको यहाँ पे 14.4 सेकेंड आपका जो आंसर है ना। तो आपको बस ये पता रहे कि भाई डिले टाइम का एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है,
तो डिले टाइम का अगर आप एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन देखते हैं तो उससे आपका आंसर ऐसा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, a causal system having transfer function 1 upon s plus 2 is excited by 10 ut, time at which output reaches 99% of its steady state value। ठीक है, तो 99% का मतलब क्या है? 99% ऑफ स्टडी स्टेट वैल्यू, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपके पास 1% एरर बैंड। इसका मतलब क्या है? 1% एरर बैंड। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट? दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1% ऑफ योर एरर बैंड। ठीक है, 1% एरर बैंड आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अगर आपको यहाँ पे 1% एरर बैंड देखने को मिलने वाला है, इसका मतलब क्या? जो आपका सेटलिंग टाइम है इसको हमको 4.8 टाइम्स ऑफ टाउ बोलना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से जीएस का, तो ये 1 अपॉन एस प्लस 2 है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा कैसा? 1/2 प्लस 1। ठीक है, तो ये टाउ का वैल्यू कितना आ गया? टाउ का वैल्यू 1.2 आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, तो आपका सेटलिंग टाइम कैसा आएगा? 4.8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो सेटलिंग टाइम विल बी व्हाट? 2.4 सेकेंड। कितना? 2.4 सेकेंड के बराबर आपको उसका आंसर देखने को मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू 2.4 सेकेंड। हाँ, ये देखिए, unit step response of system starting from rest is given by the transfer function of system is। ठीक है, देखो c of t का वैल्यू अपने को कैसा दिया हुआ है? 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2t। आर टी कैसा दिया हुआ है? ut। इसका लैप्लास कैसा आएगा? 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस प्लस 2, और इसको क्या लिखेंगे? 1 अपॉन एस। ठीक है, तो अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन की बात करता हूँ तो वो होगा आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, मतलब 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एस, तो हो जाएगा 1 माइनस एस डिवाइडेड बाय एस प्लस 2। तो ट्रांसफर फंक्शन विल बी एस प्लस 2 माइनस एस डिवाइडेड बाय एस प्लस 2। ये गया 2 डिवाइडेड बाय एस प्लस 2। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपके लिए यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी आपके पास यहाँ पे ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपको एक करेक्ट आंसर देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देख लिए सभी लोग कैसे इसका आंसर आया। ठीक, तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो लैप्लास, थोड़ा सा फॉर्मूला का गेम और थोड़ा सा माइंड गेम, ये दो चीज़ें हैं आपके पास जिसका आपको केयर करना है इस पूरे चैप्टर को 2 पोर्ट वाले फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के पार्ट को सॉल्व करते हो। तो उसके अलावा कोई भी समस्या कहीं से भी झेलनी नहीं पड़ेगी। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए कि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम झेलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो कुछ और क्वेश्चन अपन ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई होप कि इतना आपको पूरा सही से बन रहा होगा और आप कंफर्टेबल यहाँ पे फील आप कर रहे होंगे। ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग कितना यहाँ पे कंफर्टेबल फील कर पा रहे हैं, है ना, इन क्वेश्चन के साथ, इन सब चीज़ों के साथ।
आप कितना कंफर्टेबल फील कर पा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओके। थैंक यू सो मच, है ना। मस्ट लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब।